ये क्या औरत को? आजादी, फ्रीडम, ऐसा देश ऐसा भेष जिसमें सारी लड़कियां खुल के जी सके, ना कि ऐसा देश जहां पर मासूम बच्चियों का रेप कर दिया जाता है। ये चाहती है औरतें, समझे आप लोग, ये चाहती है औरतें। क्या ये देश दे पाएगा उनको? आप जवाब दीजिए, क्या ये देश ये आजादी इन औरतों को दे सकता है? जिस किसी ने भी कल आजादी का दिवस मनाया है, उन सबसे मेरा सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। आजादी जो हमें 78 साल पहले मिली थी, उसकी खुशी हम क्यों मनाएं? क्यों? इसलिए कि एक मासूम सी बच्ची जो करीबन 19 साल की थी, जब उसने निर्भया गैंग रेप की खबर सुनी होगी या देखा होगा, उसने यह सोचा होगा कि हमारा देश एक दिन सुधरेगा, औरतें सुरक्षित महसूस करेंगी उन हैवानों से हु आर बोर्न विद अ डिक। नहीं, whose mind, whose mentality, whose thinking, whose body, everything is sick. ऐसी घिनौनी हरकत करने का गुर्दा रखने वाले कुत्तों से, या फिर इसलिए कि एक बच्ची डॉक्टर मौमिता देवनाथ, जिसको एक कोरा कागज समझकर गंदगी फैलाकर उसे तोड़ मरोड़ कर छोड़ दिया, उसे फेंक दिया गया ये सोचकर कि वो इंसान नहीं है। ये सवाल बताइए, इसलिए हम ये इंडिपेंडेंस डे इसलिए बनाए? आंसर मी। इस देश में आजादी का बहुत महत्व है, सो कॉल्ड आजादी, पर वह आजादी अब लड़कियों के लिए नहीं है। किस बात की आजादी बनाए वो? मुझे आप लोगों से जानना है कि किस बात की आजादी बनाए लड़कियां? अपने काम से घर जल्दी लौटने की आजादी बनाए, सड़कों पर डर डर कर चलने की आजादी बनाए, या कोई ऑटो कैब में अकेले जाने का डर, या अपने ही वर्क प्लेस में रेप हो जाने का डर? किस चीज की आजादी बनाए लड़कियां? आप बताइए, और आपसे ही जानना है मुझे, क्योंकि आप सब ही सो रहे हैं इतना कुछ हो जाने के बाद भी। तो किस चीज की आजादी बनाए ये लड़कियां, जरा बताइए। ये लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं है मेरे भाई, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। जब डॉक्टर मौमिता, जो हॉस्पिटल में अपना फर्ज निभा रही थी, दूसरों को जीवन दान दे रही थी, दूसरों का दर्द, उनका दर्द दूर कर रही थी, दूसरों को दर्द में से निकाल रही थी, उसने अपनी कड़ी मेहनत का फल एक दर्दनाक मौत, रेप पाया। याद रखिएगा, एक दर्दनाक मौत पाई है उस लड़की ने। और जो ये लोग पोस्ट कर रहे हैं ना, दैट दिस इज निर्भया 2.0, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये कोई आपकी मूवी का या वेब सीरीज का कोई सीक्वल नहीं है कि आप इसको नाम दे रहे हैं, जिसको आप कुछ भी बुला लेंगे कि हाँ पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। प्लीज डोंट प्ले विद द फीलिंग्स। समझे, उस बच्ची का नाम था डॉक्टर मौमिता देवनाथ। डोंट फॉरगेट दिस। जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जो प्रोफेशन उसने चुना था वो दूसरों की सेवा करेगी, पर उसने, बेचारी लड़की डॉक्टर मौमिता ने, ये कभी नहीं सोचा था कि कुछ दरिंदों के हाथों, कुछ रेपिस्टों के हाथों उसकी जान चली जाएगी, वो भी इतनी दर्दनाक कि हम सोचे तो हमारी रूह कांप जाती है। मेरे अभी भी रूंगटे खड़े हो रहे हैं सिर्फ ये सोचकर कि उस बेचारी ने, उस लड़की ने, उस डॉक्टर मौमिता ने कितना दर्द झेला होगा, कितना दर्द सहा होगा। क्या ये भी देखकर आपकी रूह नहीं कांपती? इतना भी ईमान नहीं बचा इंसानों में? किस बात का आप चाहते हैं कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस बनाएं? किस बात का? डेथ इज टू लो अ पनिशमेंट फॉर द कल्प्रिट्स। इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि मौत के लिए तरस जाए, लेकिन इन्हें मौत ना मिले, अंत तक दर्द में बिलखते रहे, दर्द से रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, सिर्फ उसी तरह से जिस तरह हमारी डॉक्टर चिल्लाई होगी, बिलकी होगी। हमें उन लोगों को भी, उन कल्प्रिट्स को भी ऐसी सजा देनी है कि वो भी मौत के लिए तरसे, भीख मांगे कि हमें मौत दे दो, हमें मौत मिल जाए, लेकिन फिर भी उन्हें मौत नहीं, सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दर्द। मैं अब तक उस बच्ची की ऑटोप्सी रिपोर्ट से डरा हुआ हूं, सोचकर भी डर लगता है कि इनफैक्ट रोना आ जाता है कि बेचारी डॉक्टर किस दर से गुजरी होगी, उसे किस दर से गुजरना पड़ा होगा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। बिना गलती की सजा दी गई है उसको। क्या अब भी हम नहीं लड़ेंगे उसके लिए? किस गलती की सजा? लोगों की सेवा करने की सजा मिली थी उसको, या अपना प्रोफेशन चुनने की सजा? आप बताइए, मेरे तो अभी भी रूंगटे कांप जाते हैं। मैंने पढ़ा, ट्विंकल खन्ना जी ने कहा, आई एम टीचिंग माई डॉटर द सेम थिंग्स आई वॉज टॉट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. Don't go alone to the park, to the school, to the beach. Don't go alone with any man, even if it is your uncle, cousins, or friend. Don't go alone in the morning.
in the evening, and especially not at all at the night. Don't go alone because it is not a matter of if, but when. Don't go alone because you may never come back. I am really touched with these lines because this is not what has to be taught. Even the son has to be taught how to behave and how he has to be. और हम सब अपनी लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को, सबको यही सिखाते जाएंगे जो मैंने पढ़ा था अभी. लेकिन मगर कोई अपना बेटों को नहीं सिखाएगा, कोई उन्हें नहीं बताएगा कि वो एक लड़की है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि तुम जो चाहो कुछ भी कर सकते हो. तुम हमेशा लड़कियों को सिखाते रहोगे, डोंट ड्रेस दिस वे, इतने छोटे कपड़े मत पहनो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ. क्यों? वो इंसान नहीं है, उसे हक नहीं है, उसे अपनी मन मर्जी का करने का हक नहीं है. सिर्फ लड़कों को है. लड़के जो चाहे पहन सकते हैं, लड़कियां नहीं पहन सकती. लड़के जहां चाहे जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती. लड़के रात को बाहर घूम सकते हैं, लड़कियां नहीं घूम सकती. क्यों? कैन यू गिव मी द आंसर? क्यों? वो इंसान नहीं है, उन्हें हक नहीं है, उनमें दिल नहीं है. अपने बेटों को सिखाओ कि वो लड़की है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि तुम जो चाहो जैसे चाहो तोड़ मोड़ के उसको इस्तेमाल कर सकते हो. नो माय फ्रेंड, नो, यू कैन नॉट यूज हर. शी इज नॉट अ थिंग दैट यू कैन यूज एंड थ्रो इट हर. शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. अपने बेटों को सिखाओ, अपने बेटों को तमीज सिखाओ. आखिर में मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आजादी मुबारक उनको जो आजाद है. आजादी मुबारक उनको जिनको अपनी जिंदगी और उनकी जिंदगी की सेफ्टी है. क्योंकि किसी ने कहा है इस देश में डॉक्टर बनना गलत है. सच है, बिल्कुल सच है. पर मैं कहूंगा इस देश में बेटी बनना और उन दरिंदों के हाथ चढ़ जाना श्राप है. लोग कहते हैं ना भाई, इससे अच्छा हम लड़का होते हैं. शायद इसलिए लड़कियां डरती हैं, शायद इसलिए वो अपने किसी भी दोस्त पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, किसी भी लड़के पे ट्रस्ट नहीं कर सकती. और करे भी तो कैसे करें? कभी निर्भया, कभी डॉक्टर मौमिता, कितने केस ऐसे. फिर भी हमारा कानून स्ट्रिक्ट नहीं होता, फिर भी इन लोगों को सजा नहीं दी जाती, फिर भी ये बच जाते हैं, फिर भी आजाद होके घूमते हैं, फिर भी इनकी जिंदगी इनके पास रहती है. क्यों? जो हमारे बीच एक लड़की थी, एक डॉक्टर थी, उसने तो अपनी जिंदगी खो दी. उसको तो हम वापस नहीं कर सकते ना. उनके माँ बाप के आंसू तो लौटा नहीं सकते ना हम. उनकी खुशियां, उनका सब कुछ नहीं दे सकते उनको वापस. क्यों? क्योंकि उनकी बेटी उनके बीच नहीं रही और उन्हें ये स्वीकार करना पड़ रहा है, बट वो नहीं कर पा रहे. मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाए, आप सहन कर लोगे? आप लोगों के बच्चे आपसे 1 महीना दूर रहे, आपको क्या बीतेगी आप पर? लेकिन फिर भी आपको ये संतुष्टि रहेगी कि हाँ, वो लौटेंगे आपके पास. क्यों? क्योंकि वो जिंदा है. उसके माँ बाप पे अभी क्या गुजर रही होगी? क्योंकि उनको ये भी संतुष्टि करनी है, उन्हें ये यकीन करना पड़ेगा कि उनकी बेटी कभी लौट के नहीं आएगी. हमारी डॉक्टर, हमारी बहन हमारे बीच कभी नहीं लौट पाएगी. क्यों? किस बात की आजादी बनाए हम लोग, या बनानी चाहिए थी हमको कल? किस बात की? आज ये पहला स्वतंत्र दिवस था जो मेरे को खुद मनाने का दिल नहीं किया कि किस बात की आजादी है. मैं एक लड़का हूं, एक लड़का होने के बावजूद मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूं. उस लड़की पे क्या बीती होगी मैं महसूस कर पा रहा हूं. तो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आप लोगों के सीने में वो दिल नहीं रहा कि वो महसूस कर सके? ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा. I'll just say, I'll pray she gets justice. I'll just pray at least she feels safe in heaven. I really want to say this, that I really request, I really feel, I pray to God at least she is safe in heaven. अगर अब भी आपके सीने में दिल है, खड़े हुई है, and just pray for her justice and do something at your level what you can do to get her justice. थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत.